राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 33 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी, लेकिन अभी भी 167 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवारों की घोषणा बाकी है। इसी के मद्देनजर राजस्थान कांग्रेस प्रदेश कमेटी के महासचिव और प्रवक्ता आरसी चौधरी से कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र, चुनावी रणनीति, राजस्थान मिशन 2030 और कई मुद्दों को लेकर बात की हमारी संवाददाता स्फूर्ति सिंह ने। ये हमारे साथ में मौजूद है प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता और महासचिव कांग्रेस आरसी चौधरी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर इवेंट में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, पहली लिस्ट आ चुकी है, पहली सूची 33 नामों की आई है। इतने कम नाम कैसे, जबकि प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा जी ने कहा था कि पहली सूची में 100 से पार ही होंगे। देखिए, कोई भी सूची जब जारी होती है, चुनाव आयोग ने जो अधिसूचना जारी की उसके बाद में जो प्रथम चरण के अंदर जो चुनाव हैं वो मिजोरम और छत्तीसगढ़ के हैं, उसके बाद में मध्य प्रदेश के हैं, राजस्थान के अंतिम चरण के अंदर मतदान है। इसलिए पहली प्राथमिकता उन्हें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और मिजोरम को लेकर जो स्क्रीनिंग कमेटी की जो मीटिंग हुई, जो सीईसी की मीटिंग हुई, इसलिए कांग्रेस पार्टी के अंदर कितने लोगों की सूची आई, निश्चित रूप से हमने शॉर्ट लिस्ट किए, जो प्रभारी जी ने कहा, जो प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा, लेकिन अलग अलग समय पे परिस्थितियां बदलती रहती हैं। किस प्रकार से बेहतरीन और प्रत्याशी हो सके, किसी के बारे में अगर कोई चीज़ आई हो तो उसके बारे में जाना जा सके, इसलिए राजस्थान की जनता के मध्य में वो प्रत्याशी बन के जाएं जो राजस्थान की जनता की सेवा की हो, जो उन क्षेत्र की विधानसभा में रहे हों, संगठन के अंदर उन्होंने निष्ठा से अपना काम किया हो। इसलिए एक विषय हो सकता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी सदैव निर्विवादित रही है। जिन भी सूची के अंदर, पहली सूची में जिनका नाम आया है, ये भारतीय जनता पार्टी जनता की आवाज़ को मुखर करने की बजाय सिर्फ कांग्रेस पार्टी पे सदैव यही आरोप लगाती थी कि यहाँ पे दो लोगों में बटी हुई है, पायलट साहब और गहलोत साहब के गुट की जो बातें कर रही थी। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष श्री डोटासरा जी ने और रंधावा साहब ने पार्टी के तमाम लोगों को एक सूत्र में पिरो के और कांग्रेस पार्टी के विचार के लिए कार्य करने के लिए राजस्थान के कार्यकर्ताओं का जो संकल्प, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री खड़गे साहब और पूर्व अध्यक्ष और हमारे नेता राहुल गांधी जी के सामने ये संकल्प लिया कि राजस्थान के अंदर पुनः कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। लेकिन सर, जिस प्रकार से लिस्ट आई है उसमें जैसे बीजेपी की लिस्ट पहले आ गई थी और उसके बाद ही कल ही बीजेपी की दूसरी लिस्ट भी आई है और अचानक से कुछ ही मिनटों में कांग्रेस ने भी अपनी लिस्ट जारी कर दी, तो ये अचानक से कोई दबाव तो नहीं था? ये अलग अलग राजनीतिक दल का अपना एक स्ट्रेटेजी होती है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने बहुत पहले सूची जारी कर दी थी। राजस्थान के अंदर जब पहली सूची जारी की उसके बाद में कितना भारतीय जनता पार्टी का विरोध हुआ, उनके कार्यकर्ताओं और उनके कार्यालय पे कितना फुटबॉल हुआ, उनके नेताओं ने क्या क्या बयान नहीं दिए, महाराणा और मुगल जैसे उन्होंने वाक्य कहे, कहा कि क्या भारतीय जनता पार्टी मुगलों का साथ देने वाले के भरोसे पर राजस्थान की जनता के बीच में जाएगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के क्या बयान नहीं आए, जो पार्टी चाल, चरित्र और चेहरे की बात कर रही थी, जो पार्टी अलग अलग मुद्दों पर सदैव जनता की अदालत से नदार रहने वाली खंड खंड में बटी हुई भारतीय जनता पार्टी का वो रूप सामने आ गया था। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सूची पे हमें कुछ नहीं करना। हर राजनीतिक दल की अपनी एक उनकी प्रक्रिया होती है, स्ट्रेटेजी होती है, और उसी के तहत कांग्रेस पार्टी ने अपनी जो सीईसी की जो मीटिंग है, उन मीटिंग के बाद में हमारे सीईसी की जो अध्यक्ष होते हैं उन पर निर्भर करता है कि वो कब सूची जारी करें, और प्रथम सूची जारी कर दी उन्होंने। अब जो द्वितीय सूची है वो कब तक आ सकती है, क्या कयास लगेगा? द्वितीय सूची जल्दी आ जाएगी। जो राजस्थान को लेकर पुनः एक स्क्रीनिंग की मीटिंग होगी, फिर सीईसी की मीटिंग, और सीईसी के बाद में सूची है वो सामने आ जाएगी, क्योंकि राजस्थान के अंदर जो नामांकन का समय है वो 6 नवंबर तक है। इसलिए समय है, और समय के साथ में प्रत्याशियों को उतारना और पार्टी की एक स्ट्रेटेजी है, किस विधानसभा में किस जगह पे प्रत्याशी घोषणा कब की जाए। ये एक पार्टी की रणनीति और रणनीति के तहत में सूचियाँ जारी कर दी जाएगी। सर, पार्टी की समीक्षा बैठकें चल रही है, आगामी जो चुनाव होंगे उसको लेकर किस प्रकार से रणनीति तैयार की जाएगी, क्या मैनिफेस्टो होंगे जनता के लिए? राजस्थान के अंदर जो राजस्थान की सरकार है, मिशन 2030 को लेकर राजस्थान के 3 करोड़ 33 लाख लोगों का उसके अंदर संवाद है, उन लोगों की अपने उनकी राय है, उसको लेकर राजस्थान की 8 करोड़ जनता का जो 2030 का भविष्य क्या है वो हमारे सामने है। मैनिफेस्टो हमारी जो कमेटी है वो लगातार अलग अलग वर्गों से, अलग अलग ग्रुपों से मिल रही है। उसकी जो चेयरमैन है डॉक्टर सीपी जोशी हैं, जो बहुत ही अनुभवी हैं, बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, और उनकी जो टीम के अंदर जितने भी जो लोग हैं वो अलग अलग विभागों का अपना अनुभव रखते हैं। राजस्थान के अंदर मैनिफेस्टो क्या होता है, मैनिफेस्टो की क्रियान्विति क्या होती है, ये कांग्रेस ने एक पहचान दी है। 2018 का हमारा जो घोषणा पत्र था उसे मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने सरकारी दस्तावेज बना के तमाम विभागों के बीच में रखा, और 96% उस घोषणा पत्र की बातों को हमने पूरा किया। इसलिए ये एक नैरेटिव पूरे देश में कांग्रेस पार्टी सेट करने जा रही है कि घोषणा पत्र पे, जनता के मुद्दों पे
चर्चा होगी और जनता के मुद्दे क्या हैं वो जनता के माध्यम से जनता की अदालत में रखे जाएंगे। सर, विपक्ष की बात की जाए तो लगातार विपक्ष निशाना साधता रहता है, कभी हिंसक बयान सामने आते हैं उनकी तरफ से, तो इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को 2 बार राजस्थान की जनता ने 25-25 सांसद दिए। देश के प्रधानमंत्री ने चुनाव से पूर्व यहाँ पे ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने का वादा किया था। प्रधानमंत्री जी के साथ में राजस्थान का ही एक बेटा है जो केंद्रीय जल संसाधन मंत्री है। आज वो ये कह रहे हैं कि राजस्थान के अंदर राजेंद्र राठौड़ का राज बना दो और ये परियोजना दे देंगे। कैसा ये दुस्साहस एक राजस्थान का बेटा कर सकता है? राजस्थान के शौर्य को, स्वाभिमान को कभी कोई खरीद नहीं सकता। वो ईआरसीपी के बहाने खरीदना चाहते हैं। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को कोई भी राज्य तब याद आता है जब उसके अंदर चुनाव हो। इससे पहले जब यूपीए के टाइम में यहाँ बहुत सी रेल परियोजनाएं थी, मेमोकॉस फैक्ट्री थी, वो तमाम जो योजनाएं वो हादसे पे धकेल दी गई। जो रिफाइनरी है उस रिफाइनरी का पुनः शिलान्यास किया गया, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसलिए जो राजस्थान की जो योजनाएं हैं, जो राजस्थान की सरकार ने चलाई, वो ना सिर्फ देश की जो अलग अलग राज्य हैं उनका अध्ययन कर रहे हैं, दुनिया के अलग राष्ट्र भी हैं वो भी इन योजनाओं का अध्ययन कर रहे हैं। कैसे लोगों को स्वास्थ्य का एक अधिकार दिया जा सकता है, कैसे को न्यूनतम आय का अधिकार दिया जा सकता है। ये पहला राज्य है जो अधिकार के तौर पे अपनी जनता को एक सौगात दिए। जी सर, इसी के साथ में अगर दूसरी लिस्ट की अगर बात की जाए तो ऐसे कौन कौन से नाम आ सकते हैं सामने, उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? क्योंकि जैसे अभी टिकट मिला, टीकाराम जूली को टिकट मिल गया, शकुंतला रावत को नहीं मिला है, तो एक ये सवाल भी खड़ा कर देता है, तो क्या दूसरी लिस्ट में उनका नाम आ सकता है? देखिए, मैं कहना चाहूँगा निश्चित रूप से जो हमारे जिनका आपने जिक्र किया, शकुंतला जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, मंत्री हैं, महिला कांग्रेस के अध्यक्ष रही हैं। टिकट का पार्टी तय करती है कि किस व्यक्ति को विधानसभा के चुनाव में भेजना है, किसको संगठन की जिम्मेदारी देनी है, उसका कार्य क्या होगा, ये पार्टी का नेतृत्व तय करता है। और तमाम जो हमारे नेता हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, कार्यकर्ता उसका निर्वहन करते हैं। इसलिए जनता की अदालत से जो आवाज़ आई, जो कार्यकर्ताओं की जो आवाज़ आई, वही प्रत्याशी के तौर पे सामने आ रहे हैं। और ये सबसे अच्छी बात है कि राजस्थान की जनता अपने प्रत्याशियों को तय करने में भूमिका निभा रही है। ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी में होता है और कांग्रेस पार्टी के तमाम नेतृत्व जो राज्य का है, जो केंद्र का है, वो बैठ के एक डिस्कशन करता है कैसा बेहतर उम्मीदवार हो सकता है। इसको लेके अगर लंबी चर्चा की जाती है तो यही एक डेमोक्रेटिक प्रक्रिया होती है किसी भी संगठन की। तो ये जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया कांग्रेस पार्टी के अंदर है वो एक जनता की आवाज़ की प्रक्रिया है। लेकिन सर, कई नाम ऐसे भी सामने आए हैं जो पहले हार गए थे, उनको भी टिकट दिया गया है, जैसे अर्चना शर्मा जी की बात की जाए। देखिए, हमने कहा कि कोई भी हमारा जो क्राइटेरिया था, हमारे प्रभारी जी ने, मुख्यमंत्री जी ने और प्रदेश अध्यक्ष जी ने सदैव कहा कि विनेबिलिटी हमारा प्रथम क्राइटेरिया है। अगर 5 साल आप जनता की अदालत में रहे हो, जनता की आवाज़ अगर आपके समर्थन में आ रही है, तो निश्चित रूप से वो प्रत्याशी बनेंगे। ना एज का कोई क्राइटेरिया होगा, ना कितनी बार वो हारे इसका क्राइटेरिया होगा। जनता की अदालत से अगर आवाज़ आ रही है और उन्हें अवसर देने से पुनः अगर वो वहाँ का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं तो पार्टी इस पर विचार कर रही है और उनको प्रतिनिधित्व दे रही है। तो ये थे हमारे साथ में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता और महासचिव आरसी चौधरी जी। मैं स्फूर्ति